नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग प्रायः देखते होंगे ये चीज़ें जो आसपास हमारे घटती रहती है हमेशा। वो ये है कि जैसे हम लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो हम लोग किसी का कोर्स लेते हैं, बैच लेते हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि जैसे हम लोग जिसका भी कोर्स लिए हैं अगर ठीक है और कोर्स लेके उनका जितना भी दिया हुआ मटेरियल था हम लोगों ने पढ़ के ख़त्म कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है जैसे उनका कोर्स मान के चलते हैं अगर 1 लाख आदमी लिया है सपोज डेट कोई रेलवे की एक्स वैकेंसी आई उसमें 1 लाख अगर कैंडिडेट ने उसका कोर्स लिया अगर सिर्फ एक हम टीचर का ऑनलाइन कोचिंग का बात करें जो ज़्यादा फेमस हो उनका अगर 1 लाख भी अगर उनका लेता है 1 लाख बच्चे अगर उनका कोर्स लेते हैं ठीक है और सिर्फ एक कोचिंग का भी बात कर रहा हूँ मैं तो 1 लाख बच्चा उनका कोर्स लिया और वैकेंसी आती है कितनी आप तो देखते ही हैं हार्डली 20,000 30,000 मैक्सिमम का बात कर रही है छोटा मोटा जॉब जो लाइक ग्रुप डी हो गया या फिर ग्रुप डी से भी जो नीचे वाली पोस्टें आती है उसमें इतनी सारी वैकेंसी रहती है और मैं टॉप की तो बात ही नहीं कर रहा उसमें तो एकदम अपने मारा मारी होता है सीट के लिए तो मान के चलते 20-30 हज़ार पोस्ट आती है ग्रुप डी के लिए और उसमें सिर्फ एक कोचिंग एक ऑनलाइन सेंटर से लाखों बच्चे कोर्स खरीदते हैं पढ़ने के लिए ठीक है और लाखों में से हम मानते हैं अगर सीरियस कैंडिडेट भी हुई तो 50,000 सिर्फ एक ट्यूशन से 50,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे सीरियस कैंडिडेट जो कि सारा जितना मटेरियल दिया गया है उस ट्यूशन के तरफ से उस ऑनलाइन कोचिंग के तरफ से वो सारा पढ़ के ख़त्म कर देंगे 50,000 स्टूडेंट 50% हम मानते हैं 1 लाख ने कोर्स लिया 50,000 ने कोर्स को लिया और सारा मटेरियल पढ़ के ख़त्म भी कर दिया ठीक है विथ रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ और वहीं दूसरा भी कोचिंग वाला है भारत में तो कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो मान के चलते हैं ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो 10 इंडस्ट्री कोचिंग इंडस्ट्री है उनके उनके 50-50 हज़ार बच्चे उनका मटेरियल दिया हुआ मटेरियल पढ़ के ख़त्म कर दिए ठीक है और वैकेंसी है मात्र 30,000 तो आप बताइए 30,000 में और कैंडिडेट कितना फाइट कर रहे हैं एक्चुअल सीरियस कैंडिडेट 5 लाख 10 अगर कोचिंग सेंटर से भी धरते हैं कि 50,000 करके भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास अच्छा से पढ़ रहे हैं तो 5 लाख हो रहा है ठीक है और सीट कितना मात्र 30,000 तो 30,000 सीट में 5 लाख जो एकदम अच्छा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट अब उस 5 लाख में भी अंततः 30,000 का सिलेक्शन होना है क्योंकि 30,000 ही सीट है ठीक है अब उसमें अगर आपका जाकर नहीं होता है कोई कारण से मेरिट में नहीं हुआ या फिर किसी भी चीज़ में आपकी गड़बड़ी हुई और आपकी नहीं हुई तो आप अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं छोटा महसूस करने लगते हैं मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसमें छोटा महसूस करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है समझे क्योंकि हम लोग हमारा यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे भारत देश में उतना मतलब आसानी नहीं है आसानी से नहीं होती है कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं नहीं तो फिर इतना नौकरी के लिए आदमी पीछे मतलब नौकरी के पीछे इतना आदमी पागल नहीं रहता बहुत कोई बिजनेस कर लेता सबके पास दिमाग है और सबके पास अच्छा खासा स्किल भी कर ही लेते हैं मगर यहाँ दिक्कत ये हो जा रहा है कि स्टूडेंट का एज पार हो रहा है सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के वजह से वो लोग भी सोचते हैं कि नहीं एक गवर्नमेंट जॉब ले लें तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊंगा और घर का भी यही डिसीजन होता है घर का भी मतलब परमिशन होता है कि नहीं ये गवर्नमेंट जॉब पहले ले लो उसके बाद देन अपना शादी ब्याह करके अपना फैमिली चलाओ बिजनेस के बारे में नहीं सोचने देते हैं क्योंकि बिजनेस यहाँ भारत देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा हार्ड है समझे बिजनेस करना यहाँ आसान नहीं है तो मगर देखिए आप अगर मेहनत करेंगे शिद्दत से तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं 5 लाख में 30,000 में अपना नाम हासिल करवा सकते हैं 30 तो फिर बिजनेस भी आपके लिए उतना हार्ड नहीं है ठीक है तो मेरा यही मेन मुद्दा था कि
कि अपने आप को छोटा नहीं महसूस कीजिए कभी भी। अगर सिलेक्शन होता तब भी और सिलेक्शन नहीं होता तब भी, क्योंकि जो जिसका सिलेक्शन होता है ये भी मैं नहीं कहूँगा कि वो लोग बहुत ही महान है, महान कोई नहीं है, समझे। सिलेक्शन सिर्फ होने से कोई महान नहीं हो जाता, समझे। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो गधा है, ऐसा भी नहीं है। दोनों का सेम दिमाग है, समझे। हाँ, किसी किसी का आईक्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है, वो अलग चीज़ है, समझे। तो मगर देखिए, गवर्नमेंट जॉब होना एक कभी कभी क्या है कि बहुत सारे सरकमस्टेंसेस की भी बात होती है, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनती है कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, समझे। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब न भी हो। जैसे आप एग्ज़ाम देने गए और आपने जो पढ़ा था सेम क्वेश्चन एकदम भिड़ गया, तो उसमें आपका गवर्नमेंट जॉब होने की चांसेस ज़्यादा है। और क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन भी आजकल चलती है, जिसमें जिसका इजी पेपर था वो ज़्यादा नंबर लाया और जिसका हार्ड पेपर था वो कम नंबर लाया, मगर देखा जाता लास्ट में कि हार्ड वाला का सिलेक्शन हो गया और जो ज़्यादा मार्क्स लाया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब चलती रहती है। तो मेरा मेन मुद्दा था कि अपने आप को छोटा महसूस नहीं कीजिए, हीन महसूस नहीं कीजिए, समझे। अपने आप को तुरम खा ही समझिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिला है दोस्तों। सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की वजह से आप अपने आप को कम मत समझिए किसी से, समझे। ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।